हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का मी एंड टारो चैनल पे। एंड टुडेस टॉपिक इज दिल की बातें सीधे उनके दिल से। ओके, तो मैंने 3 डेक यूज़ किए हैं। काफ़ी दिनों बाद मैंने ये 2 डेक यूज़ किए हैं। ठीक है, ये हमारा वर्सटाइल टैरो, ये हमारा वर्सटाइल पिंक ओरेकल डेक, एंड दैट इज़ द वन व्हिच आई एम गोइंग टू यूज़ द लव मैसेजेस। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने 5 कार्ड चुन लिए हैं स्पेशली फॉर द पीपल सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स सी हाउ इज गोना रेजोनेट। ठीक है, तो 5 5 5 टोटल 15 कार्ड्स मैंने लिए हैं। एक्चुअली मैं इसमें से हमेशा 2 ही लेता हूँ, लेकिन चलो 5 लिए हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, वी गोना यूज़ द इनिशियल्स टू। ठीक है, तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस डेक। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, चलो मैं काट सकता हूँ। यहाँ पे आ गए यहाँ पे 5 कार्ड। ठीक है, 5 of Cups, 9 of Cups, Ace of Pentacles, 2 of Pentacles and 6 of Swords। ओके, तो सोर्ड है, पेटिकल्स है एंड कप्स है, वॉन्स नहीं है। तो वॉन्स इज मिसिंग, लेकिन चलो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, सबसे पहला कार्ड देखते हैं जो कि है ये मेरे हिसाब से। ओके, ये आता है 6 of Swords। ठीक है, 6 of Swords कनेक्टिंग टू मूविंग ऑन। ठीक है, सो क्या मिलता है हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए। आई थिंक जो यहाँ पे कनेक्ट होते हैं साइंस, सजिटेरियस, लियो, एरीज, कैप्रिकॉन। ठीक है, स्कॉर्पियो भी हैं एंड कहीं ना कहीं पाइसेस भी हैं। इंट्यूशन में बता रहा हूँ। ठीक है, 6 of Swords है ये, एंड ये व्यक्ति आगे बढ़ चुका है या बढ़ने वाला है। टुडे इज गोना थिंक समथिंग अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। यू नो, उनके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जगह पे ना रहे। ओके, अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही जगह पे अटक के रहते हैं एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ क्रेजी, है ना। फिर उनकी लाइफ भी क्रेजी बन जाती है या फिर अटक के रहते हैं एंड आगे नहीं बढ़ पाते। तो मान लीजिए किसी ने इनका साथ छोड़ दिया तो वो वहीं पे रहता है, आगे नहीं बढ़ते। यू नो, उनकी फैमिली, उनके दोस्त, सब लोग कहते हैं कि मूव ऑन, लेकिन वो नहीं कहते। लेकिन ये कार्ड है मूविंग ऑन, तो ये ऑलरेडी मूविंग ऑन हो चुका है, इसको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है। ठीक है, सो इसमें से हम काफ़ी कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम कोई और कार्ड इससे कनेक्ट करें तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो कुछ साइन जो मैच हो रहा है वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, मूविंग ऑन मतलब ये व्यक्ति आगे बढ़ चुका है। ओके, अगर किसी ने इसका साथ नहीं निभाया है या फिर आज कुछ थोड़ी अनबन हुई है आप दोनों के बीच, तो ये आगे बढ़ चुका है। ये ज़्यादा नहीं सोचेगा उसके बारे में कि चलो बात बढ़ चुकी है, अनबन हो चुकी है। ये सीधे अपनी काम को चला जाएगा। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने फैमिली के ऊपर फोकस होते हैं। अगर ऐसे लोग जाते हैं जॉब करने के लिए तो यू फील दैट अगर वो काफ़ी अच्छे हैं तो काम बहुत अच्छा करेंगे, अगर डिप्रेस्ड हैं तो काम ख़राब करेंगे। या फिर काम में देरी हो जाएगी। तो ऐसे लोगों का काम सही नहीं होता। ये उसमें से नहीं है। ये कहेगा ठीक है जो भी हुआ, आई डोंट केयर, आई एम मूव्ड ऑन। ठीक है, मतलब अभी फ़िलहाल तो ये इस सिचुएशन में है कि मुझे उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हुआ जो हुआ चलो ठीक है, लेकिन अभी मुझे इसका प्रभाव मेरे दिल के ऊपर, मेरे लाइफ के ऊपर पड़ने नहीं देना है। घर की बात घर में। ओके, तो ये चीज़ हो रही है, ये ऑलरेडी मूड ऑन है ज़िंदगी में। ये मतलब रुका नहीं है, ये आगे बढ़ चुका है। हालांकि यहाँ पे एक कार्ड आ गया है जो कि है 5 of Cups। एरीज, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन है, टॉरस, वर्गो एंड लियो भी है यहाँ पे। ठीक है, किसी ने इनका साथ छोड़ दिया है। 5 of Cups लॉस है यहाँ पे। अब ये इसलिए है क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि हम रिलेशनशिप को पकड़ के रखना चाहते हैं। वी जस्ट वांट टू होल्ड दैट टाइट। लेकिन अगर वो चीज़ हमारे साथ नहीं बढ़ रही है, अगर कोई रिश्ता हमारे साथ नहीं जुड़ रहा है तो आप क्या करोगे। तो समवेयर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें लगता है कि अब बस हो गया। मतलब जिस इमेजिन कि आपके घर को ताला लगाया आपने और आप कहीं बाहर चले गए, आते हैं आपको पता चलता है कि ताला ख़राब हो चुका है या फिर चाबी लग नहीं रही है या फिर चाबी ही नहीं है। तो क्या करोगे। घर तो जाना है ना। अब ताला है इसलिए आप बाहर तो नहीं रुकने वाले क्योंकि घर आपका ही है। तो फाइनली यू हैव टू डू वन थिंग, यू हैव टू डिस्ट्रॉय द लॉक, है ना। वो ताला आप तोड़ते हैं क्योंकि वही एक रीज़न है, आपको वो ताला तोड़ के अंदर जाना पड़ेगा। ओके, हाँ, अब कुछ चीज़ें ऐसी आ सकती है जैसे कि मान लीजिए वो आपके दादा की तरफ से ताला आ गया है या फिर वो तब से था, लेकिन अब ख़राब हो चुका है। अब आप क्या करोगे। मे बी विल कॉल समवन टू रिपेयर इट, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो क्या करोगे। तो यहाँ पे है चीज़ लॉस। अगर लॉस हो रहा है या हो चुका है आपको तुरंत आगे बढ़ना चाहिए। वहाँ पे बैठे मत रहे कि मुझे लॉस हो चुका है, somebody has left me, somebody has done something to me। तो शायद ऐसी कोई empty feeling आपको आ सकती है कि समथिंग हैपन टू मी एंड इस व्यक्ति ने मेरा साथ छोड़ दिया। ओके, जो भी हुआ है वो हो चुका है ना।
अब हो चुका है तो आप क्या करोगे, हो सकता है वो अलग बात है, हो रहा है वो भी अलग बात है, हो चुका है मतलब इट इज ऑलरेडी हैपेंड, इट हैज ऑलरेडी हैपेंड, है ना। जो हो चुका है उसको आप क्या करोगे। तो एक चीज़ जैसे कि मान लीजिए कई लोग एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, ठीक है। अब रोड का कंस्ट्रक्शन का काम कई जगह पे चल रहा है, आपने देखा होगा कि कई बड़े बड़े पेड़ उखाड़ के फेंक दिए हैं। अब अगर आप उस समय वहाँ पे होते तो कुछ कहते, लेकिन जब फेंक दिए उखाड़ के तो आप क्या कर सकते हैं, यू नो। रोड तो आपको जाना ही है रोड से, आप ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे इस रोड से जाना नहीं है, दूसरा कोई रोड ही नहीं है। बट वॉट यू ऑल यू कैन से दैट ओके आई एम मूव ऑन, ठीक है मुझे दर्द होगा वो देखिए लेकिन मैं मूव ऑन करूँगा, है ना। एंड रियल लाइफ में कुछ लोगों को ऐसा होता है कि वो अपने एक्स को सामने देखते हैं या फिर सेम ऑफिस में काम करते हैं, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जो है वो है, आप कुछ चीज़ को बदल नहीं सकते, है ना। फेट एक ऐसी चीज़ है जो वापस घूम फिर के आता है, किस्मत बदलती रहती है लेकिन फेट अलग होता है। तो जस्ट इमेजिन अगर ऐसी चीज़ें तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर लॉस हुआ है तो हुआ है, यहाँ पे वाटर साइन है तो ज़्यादा थिंकिंग आती है यहाँ पे, ना बार बार सोचते रहते हैं आप कि क्यों हुआ किस लिए हुआ, लेकिन जो हो चुका है उसको जाने दीजिए। जैसे कि फॉर गर्ल्स, ठीक है, जिनको डॉल्स बहुत पसंद है, छोटी बच्चियाँ, अगर उनकी डॉल कोई छीन लेता है, बच्चे बच्चे खेल रहे हैं और वहाँ पे किसी ने उसकी डॉल छीन ली तो वो रोती रहती है कि मुझे मेरी डॉल वापस चाहिए, है ना। एंड वो कितना फिर तकलीफ होती है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हो चुका वो हो चुका, यू आर नॉट अ गर्ल एनी मोर, यू हैव ग्रोन अप, और वो बात आपको अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। और देखो यहाँ पे 3 कार्ड आ रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द फर्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ पेंटिकल्स जो कि है अर्थ साइन, ठीक है। अर्थ साइन आ रहा है यहाँ पे, वेटिंग फॉर रिजल्ट्स, एनी कार्ड अच्छा है, ठीक है। अब देखो कहीं ना कहीं पे आपकी इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, ओके, एंड मे बी यू आर लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो ये शायद आपके लिए कोई नया रिश्ता होगा या फिर कोई बिजनेस ओरिएंटेड आइडिया है या फिर आपका जॉब है जहाँ से आपको कुछ रिटर्न्स मिलने वाले हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर दैट कि मुझे क्या मिलेगा, है ना। आपने इतना हार्ड वर्क किया है, यू हैव डन एक्सटेंसिव हार्ड वर्क इन दैट काइंड ऑफ सीरीज एंड ऑल यू आर वेटिंग फॉर कि अब मुझे क्या मिलेगा, सो दीज पीपल आर लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लियो है, सजिटेरियस है, एरीज है, कैप्रिकॉन है, वर्गो भी है, ठीक है। वो सोच रहे हैं कि मुझे अब क्या मिलेगा, आई एम लुकिंग फॉर द रिजल्ट्स एंड पेंटाकल्स आ रहा है यहाँ पे। तो वो मतलब जैसे कहते हैं ना कि ज़मीन के ऊपर खड़ा रहना, बादलों में नहीं तैरना, ज़मीन के ऊपर खड़ा रहना, वैसे वो कर रहे हैं, दे आर स्टिकिंग टू द ग्राउंड एंड वो कहीं पर भी भूल भुलैया में नहीं अटक रहे हैं। कुछ लोग हवा में उड़ते हैं कि ये होगा वो होगा, नहीं, उनको पता है कि मेरे लेवल क्या है एंड मुझे क्या पाना है, मैं क्या पा सकता हूँ, सो दैट इज समथिंग कूल फॉर दिस पीपल, दे जस्ट वांट टू हैव समथिंग बाय दिस साइड एंड वो उन्हें पाना ही है, ओके। अब ये उनके साथ में आ रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, दैट इज़ वॉट दे आर लुकिंग फॉर, दे जस्ट वांट टू हैव इट वन बाय वन। अब 2 कार्ड बचे हैं, उसमें से फर्स्ट कार्ड है जो कि है 9 ऑफ कप्स, ग्रोथ, तो काफ़ी अच्छी बात है। अगेन वाटर साइन है लेकिन यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, तो किस चीज़ की ग्रोथ हो रही है, नेगेटिविटी का पॉजिटिविटी की, है ना। आप सैडनेस में है या पॉजिटिविटी में है, आपको खुद पूछना पड़ेगा, ठीक है। दिस पीपल वर्गो है, सजिटेरियस है, लियो है, एरीज है, कैप्रिकॉन है, टॉरस भी है कहीं ना कहीं पे, ठीक है, पाइसिस भी आता है। इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो ग्रो करें, ठीक है। अब अगर कोई चीज़ इनको तकलीफ दे रही है तो उससे बाहर निकलें, है ना। एंड अगर वो हैप्पी हैं तो हैप्पी मोमेंटम को जारी रखें। तो 2 चीज़ें कर सकते हैं, कहीं ना कहीं पे थोड़े पास से कनेक्टेड मुझे लग रहे हैं, लेकिन ये पास से जो कनेक्शन है वो आपको तोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू मूव ऑन, ठीक है, वहाँ पे रुकना नहीं है। जो भी आपका पास रहा है, अच्छा है बुरा है जो भी है, लिव इट एंड मूव अहेड, ओके। वहाँ पे रुके ना, अगर आप रुक रहे तो फिर बातें बहुत ही बिगड़ जाएंगी, चीज़ें बहुत ही ख़राब हो जाएगी। सो वॉट ऑल यू कैन डू इज़ टू अंडरस्टैंड कि मेरे हाथ में क्या है एंड मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। एंड फाइनल कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ साइन है, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट, तो आपकी ज़िंदगी में कोई नया बदलाव आने वाला है। दोज हु आर सिंगल्स, आप आशा कर सकते हैं कि यू गोना मीट समवन स्पेशल, ठीक है। बहुत ही जल्द आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। हाँ, अब चीज़ें आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी वो तो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट आप जब किसी को मिलते हैं आपके दिल में एक प्रभाव होता है कि वाव, है ना। तो वो वाव फीलिंग आपके दिल में बहुत ही जल्द आने वाली है। एरीज, कैप्रिकॉन, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। अगेन न्यू प्रोजेक्ट है तो शायद कोई नई चीज़ आप करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर वो कोई नई प्रोजेक्ट करनी है या फिर कुछ चीज़ नई खरीदनी है, यू कैन डू दैट, बहुत ही ईजिली आप उस चीज़ को कर सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द इनिशियल्स, व्हाटएवर वी कैन हैव, all we have is this, ठीक है, K है, ओके, फिर O है, ओके, S 6 और 9, ठीक है, D एंड V, ओके, तो ये आ गए हैं। अब देखते हैं सेकेंड वन, ठीक है, फर्स्ट तो हो गया, सेकेंड वन देखते हैं क्या आ रहा है, ओके। 2 है, तीसरा, ठीक है, चौथा एंड पांचवा, ओके। देखिए 5 कार्ड आ गए हैं, तो व्हाट इज दैट, वेंचफुल, फर्स्ट कार्ड इज वेंचफुल, टॉरस, कैप्रिकॉन, वर्गो यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है।
वेंचफुल मतलब बदला लेने की भावना बहुत तीव्र हो रही है। ओके, अब बदला किससे लेना है, क्यों लेना है, किस कारण लेना है, वो तो हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। लेकिन कोई चीज़ होती है कि यू जस्ट फील लाइक दैट आई एम हर्ट, ओके, एंड हु द हेल गिव यू द राइट टू हर्ट मी, आप खुद को हर्ट करें, नो इशू, आप मुझे क्यों हर्ट कर रहे हैं, तो वेंचफुल जो इंटेंशन बनता है इंसान का कि मैं तुम्हें हैप्पी नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा, आई विल टेक अ रिवेंज, ठीक है, वो यहाँ पे फीलिंग आ रही है। दैट इज़ बिकॉज जब कोई आप सोचते हैं कि मे बी फॉर एग्जाम्पल सम पीपल से दैट मैंने रिलेशनशिप में 2 साल दिए, 3 साल दिए, 5 साल दिए, all I'm doing waiting and what the hell are you doing, you spoiled my relationship, you spoiled my life, आपकी ज़िंदगी के 5 साल गुजर गए, तो जस्ट इमेजिन कितनी तकलीफ हो रही है इस व्यक्ति को, ठीक है। तो ये व्यक्ति अंदर से घुट रहा है एंड मे बी द पर्सन इज सेइंग कि ऑल आई वांट टू हैव इज़ लाइक दिस वेंचुअल, ठीक है। अब मे बी उस व्यक्ति के कारण है या फिर जो व्यक्ति उनके सराउंडिंग है, फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन कुड बी मैरिड, ठीक है, एंड इस व्यक्ति का जो भी रिलेशनशिप था वो ख़राब हो चुका था मे बी, एंड अदर पीपल कनेक्टेड टू दैट पर्सन, ठीक है, जब मतलब उनकी वाइफ या हस्बैंड है, उनके जो भी फैमिली पीपल है, उन्होंने मे बी कुछ किया है जिसकी वजह से ये व्यक्ति को सेपरेशन फील करना पड़ा। मे बी ये व्यक्ति उनकी तरफ वेंचफुल है कि आई वोंट लीव यू, एटलीस्ट दिल से जो निकलती है, अगर दुआ निकली है तो किसी पर्सन को अच्छा मिलेगा, अगर कर्स निकला है तो किसी पर्सन की लाइफ में चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, इट रियली वर्क्स। ये कहीं ना कहीं पे उनके दिल में चल रहा है। अब बिटर यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये पर्सन इतना भी खुश नहीं है, अगर चीज़ें लाइफ में सही नहीं हो रही हैं तो समवेयर द पर्सन कुड बी फीलिंग लाइक दैट कि कैप्रिकॉर्न वर्गो लियो है, मतलब अंदर से कहीं ना कहीं पे घुट रहा है इंसान, ठीक है, बिटर सोच रहा है कि मेरा फ्यूचर क्या है एंड फिलहाल मेरे हाथ में क्या है, कुछ लोग इस तरीके से सोचते हैं, किसी को ऐसे कुछ लोग हैं जिनको परवाह नहीं होती कि चलो ब्रेकअप हो गया, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो तोड़ मोड़ का भाव रखते हैं, ठीक है, कि ओके दिस इज हैपनिंग इन माई लाइफ, अब मेरे हाथ में क्या है, ओके, कल मेरे हाथ में क्या था, परसों मेरे हाथ में क्या रहेगा, देयर बीइंग जजमेंटल, और जब कोई जजमेंटल बनता है तो उसे तकलीफ होती है, कि मैं एग्जैक्टली क्या करूँ, अगर ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, और अगर मुझे तकलीफ हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी रिलेशनशिप में जलता है अंदर से, हम उसे रोक नहीं सकते, सलाह दे सकते हैं, लेकिन सलाह हर बार काम नहीं आती, है ना। कुछ एक लम्हे होते हैं जो उस व्यक्ति को खुद गुजारने होते हैं, फिर वो रोएगा, चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा, एक फेज होती है, फिर वो जब उस फेज से निकलेगा तो आप कह सकते हैं कि डोंट वरी आई एम विथ यू। उसके पहले अगर आपने कहा कि डोंट वरी आई एम विथ यू, वो आपका नहीं सुनेगा, क्योंकि उसके अंदर वो आग होती है जो उसे बाहर निकालनी है, ठीक है। डेस्परेट है वे व्यक्ति, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, ठीक है। डेस्परेट इसलिए बिकॉज दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल, बिकॉज उसको कुछ कोई चीज़ पानी है, फिर कुछ कहना है किसी से, तो क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए बचपन में किसी को साइकिलिंग का शौक था, ठीक है, एंड किसी ने उसकी साइकिल छीन ली या फिर तोड़ दिया, फिर कुछ ऐसा किया और फिर साइकिल नहीं मिली। अब जब बड़ा हो गया और मे बी उससे पहली बार उस ग्राउंड में आ गया और वो देख रहा है कि कोई साइकिल कर रहा है या फिर बहुत सारे बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं, वो अंदर से इतना टूट जाएगा या फिर उसको अंदर से इतना फील होगा कि शायद उसे लगा कि मैं चिल्लाऊँ ज़ोर से। वाई? बिकॉज ही इज़ हैविंग दिस काइंड ऑफ फीलिंग। वैसे ही फीलिंग इस व्यक्ति के अंदर है। अगर किसी का साथ छूटा है, टूट चुका है, या फिर वो किसी से मिलना चाह रहा है, आई वॉन्ट मीट यू, आई वॉन्ट आंसर्स। जब हम कहते हैं कि मुझे आंसर चाहिए तो एक अलग बात होती है ना। जैसे कि मान लीजिए बैंक में अपने अकाउंट बनाया है और अचानक से 30 रुपये कट हो गए, 300 रुपये कट हो गए। आप कहते हैं कि किस बात के पैसे हैं, 30 रुपये के लिए आपका ब्लड इतना बॉयल होता है। तो अगर इस व्यक्ति का कोई इमोशनल जो सिचुएशन है या फिर इमोशनल जो हो रहा है वो अगर ब्रेक हो गया तो इसका पारा कितना चढ़ेगा, जस्ट इमेजिन, ठीक है। लेकिन इसके दो चीज़ें हैं, वो हैं अम्यूज़मेंट एंड पिटी। ये चीज़ें उसके लिए काफ़ी बेहतर होने वाली हैं। अम्यूज़मेंट इसलिए है क्योंकि जिस व्यक्ति ने भी इनके साथ बुरा किया है, ओके, ये व्यक्ति है वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। जिस व्यक्ति ने भी इनका बुरा किया है वो व्यक्ति अभी दुख में है, पेन में है, ठीक है। अब उसको देख के इनको दया आ रही है, फिर उसको देख के इनको हंसी आ रही है कि तुमने मेरे साथ क्या किया था, एंड राइट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग विथ यू, तो चीज़ें कितनी बदल गई है ना। तो जैसे कि कोई आपको पहले देख के हंसता है कि तुम गरीब हो, और अब जो खुद गरीब बनता है, आप जब अमीर होते हैं तो आपको फिर हंसी आती है कि तुमने कहा था कि मैं गरीब हूँ, नाउ लुक एट योरसेल्फ, है ना। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं पे होती है कि फेट आता है एंड ये चीज़ हो रही है। जिन्होंने भी इनको तकलीफ दी थी वो वापस से तकलीफ में जा रहा है, पिटी, ये उस व्यक्ति की पिटी कर रहे हैं दैट व्हाट यू हैव इन योरसेल्फ। अब आपके पास क्या बचा है, आपने खुद की भी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। मेरी तो करने जा रहे थे, हुई तो नहीं, लेकिन आप खुद के बारे में देखिए, अब आपके हाथ में क्या है।
ठीक है। अमोघलीला प्रभु जी उन्होंने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा है कि जब आप क्रोध में होते हैं, जलता कोयला हाथ में लेने जैसा है ना, कि मैं किसी के ऊपर डालूंगा लेकिन तब तक आपका हाथ जल जाएगा, उसका क्या वैसे है। तो ये व्यक्ति अभी इस हालत में है कि इसकी खुद की बैंड बजी हुई है, एंड आप कह रहे हैं कि व्हाट टू से अबाउट यू, है ना। तो ये हो रहा है रिगार्डिंग दिस पर्सन, वर्गो, एरीज, कैप्रिकॉर्न, लियो, टॉरस। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड। ठीक है, देखते हैं इसमें से क्या मीनिंग आती है उनके दिल की बातें सीधे उनके दिल से। ओके, ये 6 कार्ड आ गए, तो चलो 6 कार्ड लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट, यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आप इनका दिल ही नहीं बल्कि आप इनकी आत्मा भी हो, मतलब यू आर एवरी वन फॉर देम एंड आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। ठीक है, हमेशा आपको प्यार करेंगे। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है ये, यू मेक मी स्माइल माई बे। वाओ, आप इन्हें हंसाते हैं एंड आप इनकी मुस्कुराहट है ना। किसी की मुस्कुराहट बनना बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है कि हम देखते हैं ज़िंदगी कैसी चल रही है एंड चीज़ें कैसी होती हैं, कई बार अच्छी होती हैं, ख़राब होती है, लेकिन ये व्यक्ति कह रहा है कि यू मेक मी स्माइल। ओके, नेक्स्ट कार्ड है वो है, आई विश आई कुड पैक यू। ओके, ये आपको पाना चाहते हैं, हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। ठीक है, दैट इज़ समथिंग कूल, ये आपको बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है ये, आई एम इन लव विथ यू एंड ऑल योर लिटिल थिंग्स। मैं आपके प्यार में हूँ और आपकी छोटी छोटी बातें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, फिर आपकी हंसी हो या फिर कोई छोटी चीज़, जैसे आप बिहेव करते हो, हंसते हो, रोते हो, इनके लिए काफ़ी बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ये, यू आर द सन इन माई डे। ठीक है, द विंड इन माई स्काई, द वेव्स इन माई ओशियन एंड द बीट इन माई हार्ट, आई लव यू। ओके, काफ़ी अच्छा सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, you can see that or read that। okay, ठीक है, मैं आपको आपस से बताता हूँ, आप इनकी दुनिया के सूरज हो। ठीक है, इनके आसमान की हवा हो। ठीक है, इनके समुंदर में जो लहर है वो आप हो एंड इनकी दिल की जो धड़कन है वो आप हो। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। फाइनल कार्ड है, ग्रेविटेशन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल फॉलोइंग इन लव। मतलब जो लोग प्यार में पड़ते हैं उनके लिए ग्रेविटेशन मैटर नहीं करता। ठीक है, ऑलरेडी प्यार में पड़ चुके हैं। ठीक है, तो ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विद यू। तक साइनिंग ऑफ, मी एंड यू टैरो। गॉड ब्लेस यू।